प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावे की चोरी के गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी गठित की है और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अब ये जांच करेगी कि भाई आखिर चढ़ावे में चोरी हो रही थी और अगर हो रही थी तो फिर जिम्मेदार कौन था। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अयोध्या फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद जी इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। देखिए, ये भी एक सच्चाई है कि आज ये मामला यहां तक पहुंचा है कि एसआईटी गठित करके इसकी जांच कराई जा रही है। आप चूंकि वहां के सांसद हैं, अगर वाकई लोगों के विश्वास आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अयोध्या के सांसद हैं, देश को इस वक्त क्या बताएंगे? आपकी जानकारी में क्या क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं जी कि मेरा जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या में हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और उन्हीं की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और माँ सरयू माई की कृपा से और देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हम 54 फैजाबाद जनपद अयोध्या के सांसद चुने गए। और सांसद चुने जाने के बाद हमने संकल्प लिया कि जो प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है उस मर्यादा को किसी कीमत पर हम खंडित नहीं होने देंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में इस देश के करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अपने इच्छा अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसी चढ़ावे का खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने किया है, जो देश के करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़े लोगों से संबंधित है जी। और इसमें हमने मांग किया कि मुद्दा राज्य स्तर का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र स्तर का मुद्दा है। और राष्ट्र स्तर का मुद्दा जो है उसकी सही, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जी। देश को बचाने का, देश की एक अनेकता में एकता का सूत्र उसको मजबूत करने में जी। देश को आपसदारी भाईचारा जोड़ने का इतिहास है। और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से ही प्रभु श्री राम का मंदिर भी बनने लगा, करीब करीब बनके तैयार हो गया है। हाँ। थोड़ा मोड़ा जो काम है इधर उधर का वो 1 साल बने कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो वहाँ पर ये चढ़ावा में घपला की शिकायतें आई, हाँ। जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता अखिलेश जी ने उजागर किया। ठीक है अवधेश जी, अब ये बताइए कि आप वहां के सांसद हैं तो लोग आपसे भी शिकायत करने आते थे क्या? लोगों ने क्या बताया? मतलब आपको भी तो ज्यादा जानकारी होगी ना, चूंकि आप वहां के सांसद हैं। लोग क्या बताते थे? क्या चढ़ावे की गिनती ठीक से की जा रही थी, नहीं की जा रही थी? क्या हो रहा था और किस पर शक है आप लोगों को? देखिए, ऐसा है, ये चढ़ावा चढ़ाने का और चढ़ावे में कितना पैसा आता है, कितने लोग चढ़ावे में, इसका हिसाब किताब रखने के लिए एक कमेटी बनी है और ये सारी जिम्मेदारी उस कमेटी की है। तो उस कमेटी पर कभी हमने ना उन्हें पूछने की जरूरत समझा। हम तो यही देखते थे अयोध्या में लोगों को परेशानियां क्या है, लोगों के जो है घर गिराए जा रहे हैं, किसानों का खेती के लिए मुआवजा का है, हाँ। नाली नहीं बनी, ये जनता के हित की बात का ही ध्यान मेरा रहता था। यहाँ तक चढ़ावे का सवाल है तो एक ट्रस्ट बना हुआ है
तो ये सारा चीज लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की हुआ करती है। अब ये जब शिकायत हुई तो चारों तरफ के लोग कह रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग आपकी इसकी पार्टी जांच के से लिए भी हमने कई जगहों माननीय से उच्चतम न्यायालय जी जी पूरा करें, अपनी बात पूरी करें। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही ये बड़ा मुद्दा है, देश स्तर का है, राष्ट्र का स्तर का है, राष्ट्र के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। तो इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय जिसके आदेश से मंदिर निर्माण हुआ हो भी रहा है, तो अवधेश जी आप ये कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच हो रही है। सुनिए अवधेश जी, अभी एसआईटी जांच कर रही है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जो न्यायालय है उसकी देखरेख में ये जांच कराई जाए? क्या आपकी ये मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में जांच कराई जाए? हाँ, यस, क्योंकि ये ऐसा है कि राज्य स्तर का मामला नहीं है। ये जो एसआई टीम में है, हमारे लखनऊ के कमिश्नर साहब हैं, वित्त विभाग के एक IAS अफसर हैं और इधर के पुलिस के IG हैं। तो ये राज्य स्तर के सरकार के द्वारा है और ये मामला राष्ट्र स्तर का है, क्योंकि राष्ट्र भर के तमाम राज्यों के लोग दर्शन करने आते हैं, जिनकी संख्या कभी कभी 5-5 लाख हो जाती है, कभी कभी तो 10 लाख हो जाती है। सामान्य दिनों में 1 लाख से कम दर्शनार्थी आते नहीं। तो एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा के लिए मैंने सोचा कि हमारे उच्चतम न्यायालय का एक गौरवशाली इतिहास है, तो उसके द्वारा जब जांच टीम गठित होगी तो उसमें किसी पर प्रभाव डालने का, हस्तक्षेप करने का और जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मांग अयोध्या के सांसद के तौर पर आपकी यही है कि कोर्ट की निगरानी में ये जांच की जाए। एसआईटी को लेकर आपने बताया कौन कौन से अधिकारी उसमें हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आज योगी जी अयोध्या आए थे, आपको पता ही होगा। उन्होंने कहा है कि ये राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हमें ज्ञान न दें। उन्होंने तो समाजवादी पार्टी को ही घेरा है अयोध्या पर। आपका क्या जवाब होगा? ऐसा है, योगी बाबा तो अक्सर आया करते हैं और जो उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने का, तो गोली चलाने का आदेश जिसने किया है वो तो आज आपके साथी हैं। वो तो साथी हैं, दुनिया जानती है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा राज था, कौन सा मुख्य अधिकारी था, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ना नाम लेने की जरूरत है, ये जग जाहिर है। पर वो कह रहे हैं कि सरकार आपकी थी। अरे भाई, सरकार की बात तो हम एडमिट करते हैं ना, लेकिन सरकार की एक व्यवस्था होती है, सरकार का एक सिस्टम होता है, सरकार का एक सिस्टम होता है। चीफ सेक्रेटरी होते हैं, विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। सरकार एक सिस्टम से और संवैधानिक एक ढांचे के अनुसार सरकार चलती है, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जग जाहिर है कि सरकार में उस समय कौन सा मुख्य अधिकारी था, ये जग जाहिर है, और वो इस समय कहाँ हैं, उनके ऊपर कौन जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है अवधेश जी, आप उनका नाम लेने से तो बच रहे हैं, हालांकि वो भी खामियों की तरफ खुलकर बोले। आज तक पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कई खामियां गिनाई हैं कि चढ़ावे की जो काउंटिंग है उसमें गलतियां हो रही हैं। लेकिन दूसरा नाम जिस पर बहुत आरोप आप ही के पार्टी के कई नेता लगा रहे हैं, चंपत राय जी को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब तक किसी प्रकार की जांच रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक जांच रिपोर्ट में खुलासा ना हो जाए, किसी का नाम लेना मैं उसका औचित्य नहीं मानता। हमारे सामने जांच रिपोर्ट आ जाए, चाहे SIT जांच कर रही है उसी की रिपोर्ट आ जाए। हियरसे के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। हम कानून पढ़े हैं, हम वकील भी रहे हैं, हम हियरसे पर विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, जांच बैठी है, उम्मीद है
कि मांग तो यूं तो किया था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जब जांच बैठी है तो जांच रिपोर्ट जब आएगी तो अपने आप इस बात का खुलासा हो जाएगा। हम क्यों अपनी तरफ से किसी का नाम बिना जाने समझे कर दें। अच्छा, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, अवधेश जी, सांसद जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी 15 दिन में हो जाएगा। इससे सियासी रोटियां ना सेके, ये आस्था का मुद्दा है। इस पर क्या जवाब होगा आपका? वो तो कह रहे हैं कि टाइम बाउंड जांच हो रही है 15 दिनों की। ऐसा है माननीय योगी जी तो साधु सन्यासी हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी का गठन तो सरकार ने किया। एसआईटी का गठन सरकार ने किया। अब सरकार के लंबे हाथ होते हैं, सरकार के तमाम एजेंसी होती हैं, उनके द्वारा उनको कुछ पता चला होगा कि जो चढ़ावा है और जिसके लिए आवाज उठ रही घपला, और तभी समझदारी होकर के, सेटिस्फाइड होकर और रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने एसआईटी का गठन किया है। तो उसमें कहीं भ्रम फैलाने का सवाल नहीं है, ये भ्रम फैलाने का कोई सवाल नहीं है। एसआईटी का गठन सरकार द्वारा हुआ, अपने आप में इस बात का सबूत हो रहा है कि निश्चित तौर से चढ़ावा में घपला हुआ होगा। उस घपले की जांच करने के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। अच्छा अवधेश जी, अब चलते चलते मंदिर के इशू पर तो आपने कह दी अपनी बात। आप चाहते हैं कोर्ट की निगरानी में जांच हो, आप कह रहे हैं जल्दी से जल्दी हो। आपको लग रहा है कि योगी जी ने इसीलिए जांच ऑर्डर किया है क्योंकि उनको भी कुछ पता चला है कि वहां चढ़ावा में चोरी हो रही थी, लेकिन आप जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहते हैं किसी का भी नाम लेने से पहले। अच्छी बात है। चलते चलते एक दो सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी आपसे कर लेते हैं। आजकल ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपके कई सांसद टूटने को तैयार है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने किसी सवाल पर यह कहा कि 25-26 समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने को तैयार हैं, हम तोड़ नहीं रहे हैं। और आज एक मीटिंग में एक जो आपकी सांसद है उनके नहीं आने पर भी बवाल है। इस पर क्या जवाब दीजिएगा अवधेश? ऐसा है, सूप का है चलनी का है, ये करे 72 छेद। ओम प्रकाश राजभर की क्या विसात है भाई, जिनकी अपनी स्वयं धरती नहीं है, स्वयं जमीन नहीं है। माननीय अखिलेश जी के द्वारा वो जीत गए और भी चुनाव हुआ, लोग सब अपने बेटे को जीता नहीं पाए। असल में परेशान ये लोग ये हैं कि 4-6 महीना चुनाव रह गया है, ये चुनाव दिसंबर में हो जाएगा, और ये लोग घबराए यूं हैं कि पीडीए से और माननीय अखिलेश जी के बढ़ती लोकप्रियता से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, पीडीए से घबराए हुए हैं, और ये घबराहट में इधर उधर की बयान कर रहे हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, जिनका नाम आपने लिया, हम नाम नहीं लेना चाहते इन लोगों का, हम अपना स्तर नहीं समझते इनका नाम हम ले। तो ये घबराए हैं, अपनी जमीन तलाशने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी चट्टान की तरह है, संघर्षों की पार्टी है। नेताजी आज दुनिया में नहीं है। नेताजी एक व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थे जो इस देश में समतामूलक समाज बनाना चाहते थे। संघर्ष के कोख से हम लोग पैदा हुए हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद इधर उधर नहीं जा सकता। जो इधर उधर की बात कर रहे हैं वो घबराहट में है, छटपटाहट में है। अखिलेश यादव की बढ़ती हुई लोकप्रियता पर लोगों पर विश्वास बढ़ रहा है, ये घबराए हुए हैं। बताओ हमारी धरती अब कहाँ जाएगी, हम कहाँ के बचेंगे, इसलिए बेबुनियादी बात कर रहे हैं। ठीक है अवधेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, बतौर सांसद अयोध्या फैजाबाद, अब ये कह रहे हैं बीजेपी वाले की जी सांसद जी अखिलेश जी को राम मंदिर में पूजा के लिए तो ला नहीं पा रहे, राम मंदिर का मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी यहाँ पूजा के लिए नहीं आए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, अखिलेश जी पूजा के लिए परिवार सहित आएंगे और उनका मंदिर बन रहा है, मंदिर तैयार हो जाएगा और उसके बाद अखिलेश जी अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे। और हम लोग भी, हम तो महीने में 1-2 बार तो जरूर जाते हैं। हमारा तो, हम पैदाइशी यहीं से हैं, हमारा जाने का न जाने क्या कहूँ, हम तो राम की कृपा से सांसद बने हैं।
तो अखिलेश जी जाएंगे। अखिलेश जी की पूरी सही माने में प्रभु श्री राम के अगर भक्त हैं, सही मानने वाले लोग हैं तो हम लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो कारोबार करने वाले लोग हैं। अवधेश जी, आपने कहा कि मंदिर बनेगा, मंदिर बन जाएगा तब वो आएंगे। जी, आपने कहा उनका मंदिर बन जाएगा तब वो आएंगे। कौन सा मंदिर? वही मंदिर ना? मंदिर बनके तैयार हो गया है जी। अखिलेश जी द्वारा जो मंदिर बन रहा है, बड़ा भव्य मंदिर है। दुनिया का बहुत भव्य मंदिर है। कहाँ पर? उसमें हम उनकी तरफ से आपको अभी से इनवाइट करते हैं। ठीक है। कहाँ पर? इटावा में। इटावा में। अच्छा, बहुत बढ़िया मंदिर। अच्छा है। ठीक। केदारेश्वर मंदिर तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। भव्य मंदिर है। आप लोगों को भी इनवाइट हम पहले से कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इटावा वाले मंदिर में आएंगे। में उसका संभावित जो जी मुहूर्त जो है, मुहूर्त जब होगा मंदिर के उसका प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं। हम लोग ऐसे नहीं कि बिना मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा कर दें। माननीय अखिलेश जी, हम समाजवादी पार्टी के लोग मुहूर्त पर विश्वास करते हैं, साधु सन्यासियों पर विश्वास करते, पुराण पर, धर्मों पर विश्वास करके जो मुहूर्त आएगा, जो मंदिर माननीय अखिलेश जी बनवा रहे हैं, उस मंदिर का जब मुहूर्त आएगा तो मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, परिवार सहित आएंगे। ठीक, धन्यवाद आपका अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि इटावा वाले मंदिर में अखिलेश जी जाएंगे और आप अयोध्या में हैं तो आप कह रहे हैं महीने में आप जाते ही रहते हैं राम मंदिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।